आज भी एक प्रयोग दिखाते हैं आपको, ठीक है। हाँ, तो इस प्रयोग का नाम है कीटाणु को दूर भगाओ, ठीक है। हाँ, तो ये प्रयोग कल मैं टीवी देख रहा था रामायण, तो उसके बीच में एक ऐड आया जिसमें एक साबुन का ऐड था, लाइफ बॉय, जिसमें कीटाणु को दूर भगा रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं ये प्रयोग कर लिया जाए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस प्रयोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं। एक जग है, पानी डाल दिया। हाँ पानी डाल दिया। इतना पानी डालना है। पानी डालना है। ये थाली है ना, बस ये थाली में हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब हम इसमें कीटाणु बनाते हैं कुछ। ये चाय पत्ती है, क्या मेरे पास ये चाय पत्ती, हाँ चाय पत्ती है ना। अब इसको समझ लेते हैं कीटाणु, ठीक है। तो ये कीटाणु है, ठीक। वाह, ये कीटाणु घूम रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो मेरा हाथ, अभी तो कीटाणु दूर नहीं भाग रहे ना। अब देखो फिर दूर कैसे भगाते हैं। अब क्योंकि मैंने साबुन से हाथ नहीं धोया था, अब मैं साबुन से हाथ धोता हूं, ठीक है। तो अब देखो कैसे भागते हैं। ये देखो, देखा, दूर भाग गए ना। हाँ, जहां भी लगाऊंगा ये दूर भाग जाएंगे, ये है ना। ये देखो, ठीक। ये था कीटाणु को दूर भगाना, है ना। हाँ, तो अब आपने भी सोचना है कि ये आखिर हो कैसे रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सरफेस टेंशन के कारण है, यानी कि पृष्ठ तनाव। आइए इसके कारण पर भी बात कर लेते हैं। इसका कारण है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। अब बात करते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है और उस पर साबुन लगी अंगुली डालने पर वो जो बैक्टीरिया हैं, जो चाय पत्ती हैं, वो दूर कैसे हट जा रही हैं। तो सरफेस टेंशन जो है, जो पानी होता है उसके जो एकदम नीचे सतह पर जो अणु हैं, उनके द्वारा जो ऊपरी सतह पर के अणु पर आकर्षण बल लगाया जाता है, और इस आकर्षण बल के कारण एक पानी की झिल्ली बन जाती है, एक प्रकार से लचीली झिल्ली बन जाती है ऊपरी सरफेस पर पानी की। तो ये होता है जो नीचे के अणु के द्वारा उस पर आकर्षण बल लगाया गया। तो और इसी बल के कारण पानी अपने आप को यानी कि सिकुड़ने की कोशिश करता है, और यही कारण भी है कि जो पानी की छोटी बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। और हम इसमें साबुन अगर डाल देते हैं या साबुन लगी अंगुली उसमें डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी कि पृष्ठ तनाव जब ज़्यादा था तो वो सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, और जब साबुन लगी अंगुली डाला तो पृष्ठ तनाव कम होकर के वो अब सिकुड़ने की कोशिश न करके उसको फैलाने की कोशिश करेगा। और यही कारण है कि उसमें साबुन लगी अंगुली जब हम डाल रहे हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जा रहा है, जिससे पानी इधर उधर फैल जा रहा है, फैलने की कोशिश, वो झिल्ली टूट जा रही है या पृष्ठ तनाव कम हो जा रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। वो इसलिए वो इधर उधर बिखर जा रहे हैं। और अध्ययनों से यह भी पता चला है कि साबुन के घोल में घोल डालने से करीब 1/3 1/3 उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है। और सरफेस टेंशन के कई उदाहरण आपको अपने जीवन में मिलेंगे। तमाम प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं। बच्चे एक बबल वाला खेल खेलते हैं, साबुन के झाग को फूंक मार के बबल्स उड़ाते हैं, उसको भी सरफेस टेंशन का कारण है। छोटे छोटे जो पानी में तैरने वाले कीट होते हैं वो भी आराम से चल लेते हैं अपने पैरों से, वो भी सरफेस टेंशन का कारण है। बचपन में हम एक खेल किया करते थे, सुई जो है पानी पर तैरा देते थे, जबकि सुई लोहे की होती है, उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, तो लेकिन छोटी सुई को हम आसानी से पानी पर तैरा देते थे। ये सब ये कारण है सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का। उस जो झिल्ली बन जाती है उसके कारण हम आसानी से उस पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें भी यही कारण था कि उस सरफेस टेंशन को साबुन लगी अंगुली का जब हम डाल रहे थे तो सरफेस टेंशन कम हो जा रहा था और वो चीज़ें फैल जा रही हैं। तो ये है इसका कारण।